परिचय रख दीजिएगा। मैं सुनील कुशवाहा, यहाँ इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हूँ 28 सीतामढ़ी विधानसभा से। पार्टी ने सर एक बार फिर आप पे भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी को? सबसे पहले तो हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी सहित इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का आभार प्रकट करते हैं और सीतामढ़ी विधानसभा की जनता का, तमाम जनता का आभार और शुक्रिया अदा करते हैं। ये जनता की आवाज़ पे पार्टी ने, संगठन ने, इंडिया गठबंधन ने हमें उम्मीदवार बनाया है। जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी सेंसेशन है, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है सुनील वर्सेस सुनील। अगर इसकी बात करें तो 2015 में भी सेम यही चीज़ें हुई। तो 2015 में कहीं ना कहीं आपका मत जो था वो काफ़ी ज़्यादा था पिंटू। इस बार क्या लग रहा है? इस बार पिछले का ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है और जनता ने 17 साल देखा है पिंटू बाबू को, 12 साल एमएलए के रूप में, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में, 5 साल सांसद के रूप में और कुछ दिन वो पद पे नहीं भी थे, 2-2.5 साल नहीं थे, बाकी हर समय वो इलेक्टेड रहे हैं, पद पे रहे हैं। तो जनता ने 17 साल उनको देखा है, 5 साल मुझे भी देखा है। मैं 15 से 20 एमएलए था, 20 में मैं चुनाव नहीं जीत पाया किसी कारणवश से, लेकिन मैं नहीं होने के बावजूद भी जनता के बीच रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहा हूँ। जब उनको जहाँ ज़रूरत पड़ी है मैं उपस्थित रहा हूँ। सीतामढ़ी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इतनी दुखद घटनाएं हुई, घर में घुस के गोली मारा गया, दुकान पे गोली मारा गया, दरवाजे पे गोली मारा गया, खेत में चाकू मारा गया, पत्नी के साथ जा रहा था गोली मार दिया गया, लोगों के बीच बैठा था घुस के गोली मार दिया, दुकान पर दर्जनों लोग बैठे थे उनको गोली मार दिया। लेकिन कहीं आपको जितने भी जो सत्ताधारी दल है उनके जनप्रतिनिधि कहीं देखने को मिले, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हमारे कार्यकर्ता और हम लोग दुख की घड़ी में लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे। हमने अपराध के खिलाफ सीतामढ़ी में पहली बार मानव श्रृंखला बना के और पूरे जिला प्रशासन को घेरा, सड़कों पर आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा। तो सीतामढ़ी की जनता सभी बात देखती है, नहीं देखती है ऐसी बात नहीं है। फैसला जनता को करना है, मालिक जनता है, हम तो उनके सामने खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में जो असंभव काम किए, जैसे नीतीश बाबू कहते थे नौकरी बाप के घर से लाएगा, उसी नीतीश बाबू के हाथ से पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। जातिगत जनगणना 1931 में हुआ था इस देश में, जब अंग्रेजों का शासन था, उसके बाद जाति की गिनती नहीं हुई थी। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी के सहयोग से 116 एमएलए का नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं और 43 एमएलए वाले नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिहार की भलाई के लिए, बिहार में जो बेरोजगारी है या बेरोजगारी का जो आलम था उससे छुटकारा के लिए और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया और बिहार में जातिगत जनगणना करा के, गिनती करा के और आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% कराया। लेकिन इन बेईमानों ने, इन आरक्षण चोरों ने आरक्षण की चोरी की और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस आरक्षण को लटकाने का काम किया। तेजस्वी यादव जी ने जो 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, वो नौकरी कहाँ गई? 2-2.5 साल हो गए नीतीश कुमार जी को हटे हुए, बीजेपी के साथ गए हुए, एक भी बहाली हुई है क्या? जितनी परीक्षाएं हुई है सब में पेपर लीक हुआ है और एक भी बहाली नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। तो हमारे नेता पर लोगों को भरोसा है, विश्वास है, तेजस्वी जी ने कहा है और हम लोग बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। बिहार के 4 करोड़ नौजवान मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रदेशों में है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी, हर घर के एक आदमी को नौकरी दूंगा और निश्चित हम लोग देंगे। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं जो 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे और बाद में जब देने का समय आया तो कहते हैं चुनावी जुमला है।
हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं, हम लोग व्यापारी नहीं हैं, हम सौदागर नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं और हम जनता के लिए काम करते हैं। हमारे नेता जनता के लिए काम करते हैं। हमने महिलाओं को कहा है माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दूंगा, पेंशन की राशि को बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा और जो हमारी मांगे है 500 रुपया में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाऊंगा। और 20 साल से जो बेशर्म सरकार बैठी हुई है, सारे उद्योग धंधे कल कारखाने बंद हो गए। बिहार में कल कारखाने लगाकर और बिहार के नौजवानों को बिहार में ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करूंगा। ये हम लोगों का वादा है और हम लोग इसको पूरा करेंगे। सीतामढ़ी की जो जन समस्याएं हैं, खास करके सबसे बड़ी समस्या सीतामढ़ी शहर की है। जल जमाव की इतनी विकराल समस्या है कि अभी 15 दिन पहले बारिश हुआ था, पूरा सीतामढ़ी डूब गया था, जलमग्न हो गया था। तेजस्वी यादव जी ने ही ड्रेनेज के लिए 100 करोड़ रुपया देने का काम किया, लेकिन ये निष्क्रिय सरकार, इनके भ्रष्ट पदाधिकारी, इनके जनप्रतिनिधि जो हैं, जो अनएक्टिव हैं, उनके कारण ये योजना लटकी रही। सीतामढ़ी के लोगों को, हमको लगता है आज भी दर्जनों मोहल्ले सीतामढ़ी में ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। सीतामढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है जो सीतामढ़ी का रिंग रोड है, जाम की जो समस्या है। हमने पहले भी कहा था, हमने प्रयास किया था, मैं जब एमएलए था, लेकिन सरकार बदल गई। तेजस्वी यादव जी को छोड़कर नीतीश कुमार जी भाग गए, हमारी योजना आधर में रह गई। हम नंद किशोर यादव जी थे पथ निर्माण मंत्री, मैं उनसे सीतामढ़ी का जो रिंग रोड है उसको आप बनवा दीजिए और वो सीतामढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि न अब हम ना करबो, उन्होंने नहीं किया, हमको पैसा नहीं दिया उसके लिए। हम जब 2020 में रिजल्ट हुआ तो मिथिलेश जी से हमारी बात हुई, जो अभी वर्तमान में एमएलए हैं। उन्होंने कहा कि सुनील जी कोई काम ऐसा बताइए कि आप चाह रहे थे नहीं करवा पाए। तो हमने उनको कहा कि आपको दूसरा कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है, आप एकमात्र काम कराइएगा, सीतामढ़ी का जो रिंग रोड है उसको पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र कराइएगा, इस सड़क को बनवाइएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 5 साल बीत गया और इन निकम्मे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अभी जो उम्मीदवार हैं वो भी एमपी रहे हैं 5 साल इसी समय में, और इन लोगों के द्वारा उस पर एक पत्थर भी रखवाने का काम नहीं किया गया। ये लोग जनता की जो समस्याएं हैं उसके प्रति उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इनका काम है, ये एकमात्र इनका काम है, जो किसी तरह से कुर्सी हथिया लो, गद्दी हथिया लो, 5 साल ऐश करो, एसी में बैठे रहो। जनता की बातों से कोई मतलब है? जनता के काम से कोई मतलब है? लोगों के बीच कभी आपने देखा है? जनता से जाके पूछिए क्या है। इसलिए हम लोग जब आएंगे, हमारी जब सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा है, ये माता सीता का ये लोग नाम लेते हैं, ये लोग सौदागर हैं। भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, पुलवामा के नाम पर वोट मांगते हैं, पहलगांव के नाम पर वोट मांगते हैं, सौदेबाजी करते हैं। हम लोग सौदागर नहीं हैं, हम लोग सौदेबाजी नहीं करेंगे। पुनौरा को 25 करोड़ रुपया, मैं जब एमएलए था तो सबसे पहले पुनौरा धाम को 25 करोड़ रुपया मैंने दिलवाया। दूसरी बार जब 22 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर्यटन मंत्री बने तो 75 करोड़ रुपया पुनौरा धाम को तेजस्वी यादव जी ने दिलवा दिया, देने का काम किया। और अभी तक जो काम हो रहा है उसी का हो रहा है। 20 वर्षों में नीतीश बाबू को सीता माता की याद नहीं आई, और जब इनकी सरकार जाने वाली है तो 1 महीने पहले आके मंदिर का शिलान्यास करते हैं। अरे इनकी सरकार के अब दिन कितने बचे हैं? रुपया कहाँ से दे? वो 11 साल से जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसको माता सीता की याद नहीं आई। कहा था रामायण सर्किट की सड़क बनाएंगे अयोध्या से, सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक ले जाएंगे। 11 साल से सीतामढ़ी के लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, मिला है कहीं रामायण सर्किट की सड़क? तो जिस तरह से इन लोगों का जुमलेबाज लोग हैं और रामायण सर्किट की सड़क जुमलेबाजी है, उसी तरह से माता सीता के मंदिर की बात भी जुमलेबाजी है। इन्होंने 1 रुपया देने का काम नहीं किया है। जब जब पैसा मिला है हम लोगों ने दिया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पुनौरा धाम के विकास के लिए दिया है 100 करोड़ रुपया। और मैं सीतामढ़ी वासियों से वादा करता हूं कि हमारी जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो पुनौरा धाम और सीतामढ़ी के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपया लाऊंगा और सीतामढ़ी को दुनिया के मानचित्र पर, इस देश के मानचित्र पर पर्यटन के रूप में स्थापित करूंगा और सीतामढ़ी का चहुमुखी विकास करूंगा। अभी आपने मिथिलेश कुमार जी की बात की,
तो मिथिलेश कुमार जी को अपने कार्यों की एक पुस्तिका जनता तक बंटवानी पड़ी। आखिर एक विधायक को ऐसी जरूरत क्यों आई? हमने पूछा उनसे जे भाई हमको प्रभात खबर के कार्यक्रम में मिले थे, हमने स्पष्ट कहा था एक काम बता दे मिथिलेश कुमार जी, जितना उस किताब में छपाए हुए हैं सारा काम हमने कराया है। अपने किताब में वो लिखवा लिया है। सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किसने कराया? मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का एनओसी किसने दिलवाया? रेलवे ओवर ब्रिज जिसका वो चर्चा करते हैं, रेलवे ओवर ब्रिज सरकार की जो भारत सरकार और बिहार सरकार की जो नीतिगत मतभेद थे, मतभेद खत्म होने के बाद उसका टेंडर किसने कराया? रेलवे ओवर ब्रिज तो 2014 में 2 खुट्टा बन के तैयार था मुस्लिम ने। इनका क्या इसमें योगदान है? और इनको तो ये काम हमने कहा ना, ये काम जो हमने कहा वो ये नहीं करा पाए अपने 5 साल में, दोनों मिलके। अभी जो उम्मीदवार है सो और जो अभी एमएलए हैं सो, दोनों मिलके नहीं करा पाए। सीतामढ़ी शहर की जो सड़क है, जो NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट है, उसका भी निर्माण हमने कराया। हमने विधानसभा में उसके लिए आवाज उठा के, पथ निर्माण विभाग के सचिव थे अमृतलाल मीणा जी, उनसे मिलके जाके और उस पर दबाव बना के और उसको ओल्ड अलाइनमेंट जो NH 104 का है हमने बनवाने का काम किया। NH 77 का जो ओल्ड अलाइनमेंट है, यहाँ मोहचट्टी से डुमरा होते हुए, महसौल चौक होते हुए, मोहनपुर चौक होते हुए, हरिहरपुर रामनगरा होते हुए वहां तक जाती है, हदरा मिल तक जाती है, हमने बनवाया है उसको। इन लोगों ने क्या किया? इन लोग ऐसे ये खाली झूठों की किताब छपवाते हैं, काम एगो न करेगा, खाली किताब छपवाएगा। किताब छपवाने से होता है, नाम छपवाने से होता है। ये लोग खाली नाम छपवाने वाला आदमी है, काम से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो जनता के बीच रहते हैं, जनता खुद समझती है। गए हैं किताब बांटने तो लोगों ने कहा नहीं है क्या? इनको कहा नहीं है क्या? ये आदमी भेज के हमरो घरे को फेंकवा आए थे। इनका लोग घूम रहा था, सबके घरे घरे फेंक रहा था, हमरो घरे वो फेंक दिया। तो हम उसको पढ़े तो हमने पूछा मिथिलेश जी से, जो भाई ये में कौन कौन काम आप किए हैं? ये वो काम ने किया, ये लोग दोनों मिलके। दोनों लोगों को देखा है जनता। पिंटू जी को तो 17 बरिस देखा है, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, MP रहे हैं 5 साल। अब इनको क्या बना दे लोग? सीतामढ़ी का आदमी प्रधानमंत्री बना देगा तब ही काम करेंगे। तो थे ही MP थे, नरेंद्र मोदी को हटा के बन जाते और तब काम करते सीतामढ़ी। एक काम नहीं किया है इन लोगों ने। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी में चर्चा है कि सुनील कुशवाहा को सबसे ज्यादा मुस्लिम और पिछड़े वर्ग का वोट ज्यादा पड़ता है, तो अन्य जातियों का समीकरण क्यों नहीं बैठ रहा है? यहाँ का सबका बेटा है, सबका भाई है, समाज का आदमी है। सुनील कुशवाहा के यहाँ कभी आप आइए, कोई जाति धर्म पूछने की बात नहीं है। आप किस पार्टी के हैं, हम लोग कभी किन्हीं से ये नहीं पूछे हैं। आप कहाँ से आए हैं, ये नहीं पूछे हैं। हमारी जो क्षमता होती है, हमारी जो ताकत है, मेरे पास जो लोग आते हैं या हमको जो लोग बुलाते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ और मैं अपनी क्षमता के हिसाब से या उनकी ज़रूरत के हिसाब से, मेरे लिए हमसे जो सक्षम हो पड़ता है, मैं उनकी मदद करता हूँ। इसलिए सुनील कुशवाहा के लिए न किसी जाति का बंधन है, न किसी पार्टी का बंधन है। सब लोग हमें उतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं और मैं सब लोगों के सामने उसी तरह से हाजिर रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। सीतामढ़ी सबसे ज़्यादा जाम की समस्या से भी परेशान रहता है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो जनता को ROB का लाभ कब तक मिल सकता है? तुरंत ROB का काम जल्दी से जल्दी पूरा कराऊंगा। इस काम को तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा ना, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता, इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के चलते, सरकार की निष्क्रियता के चलते वो काम लटका हुआ है इधर में। इसको तो कब का बन के हो जाना चाहिए तैयार। मेडिकल कॉलेज जिसको 2 साल में बन के तैयार हो जाना था, 5 साल से झूलिए रहा है। हम इसको तुरंत बनवाएंगे, 6 महीने में हमारी सरकार बनेगी, 6 महीने में इसको चालू करवाएंगे, 2 महीने में ROB को चालू करवाएंगे, 6 महीने में रिंग रोड की जो सड़क है उसको बनाएंगे, 6 महीने में सीतामढ़ी का जो ड्रेनेज का काम रुका हुआ है उसको बनाएंगे। सीतामढ़ी में जब वो रिंग रोड की सड़क बनेगी तो निश्चित रूप से जाम की समस्या का निदान होगा। और हम लोग नगर निगम से मिल के क्या उसका मतलब निदान हो सकता है, जाम की समस्या को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, उस पर काम करके उसको जल्द से जल्द कराने का काम करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न है कि अभी आस्था का एक महापर्व भी है छठ पूजा और लोकतंत्र का महापर्व भी है, तो इस समय आप अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सीतामढ़ी विधानसभा की महान जनता और साथ पूरे सीतामढ़ी जिले की जनता को इस महापर्व की, लोक आस्था का जो महान पर्व है, जो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो पर्व हमें शिक्षा देता है
ये सबसे पहला हमारा प्रणाम है अपने पूर्वजों को, अपने गार्जियनों को, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनको, जिनके हम आभारी हैं, जिनके चलते हम इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, जिनकी धन संपत्ति का भोग करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जो सूर्यास्त होते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। और दूसरा प्रणाम है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले लोग हैं, उनके लिए वो दूसरा प्रणाम है। और इस पर्व की, और जो छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान और भक्त का सीधा संपर्क होता है। इसके बीच में कोई नहीं है, भगवान से सिर्फ आमने सामने भक्त होते हैं। तो छठी मैया और सूर्य भगवान सभी सीतामढ़ी वासियों पर, सीतामढ़ी विधानसभा वासियों पर, जिला वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस छठ महापर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और हमारे जो साथी बाहर हैं यहाँ से, मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप आइए। और इस संविधान ने आपको जो एक वोट का अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी और जितने हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो आपको एक वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को समझिए, उसका महत्व समझिए। और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आइए, आप इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होइए। इन्हीं और पुनः आप सभी लोगों को इस छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, आदाब।